हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल. सो चिल्ड्रन, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 10. योर चैप्टर नेम इज विनिर्माण उद्योग. ओके, योर एसएसटी क्लास का विनिर्माण उद्योग के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों. ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों. प्रत्येक राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी जितने भी हमारा जो प्रत्येक राष्ट्र होता है, ठीक है, सभी में अपने अपने संसाधन होते हैं. जब इन संसाधनों का उपयोग ऐसे उत्पादों के निर्माण होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, तो उन्हें उद्योग कहते हैं बच्चों. ठीक है, इस प्रकार उद्योग वह साधन है जो कच्चे माल का तथा अध बने उत्पाद का प्रक्रमण और उसमें परिवर्तन को तैयार माल बनाता है. जो कच्चे माल होते हैं उनसे उन्हें पकाकर पक्का माल मतलब तैयार करके जो बेचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उद्योग कहते हैं. पूर्व काल में उद्योग के लिए बहुत कम पूंजी और केवल मानव संसाधन या पशुओं की शक्ति ही आवश्यक होती थी. बाद में उद्योगों का उत्थान हुआ और वे स्थायी जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक वस्तुएं बनाने लगे. यानी जब मनुष्य की चीजें डेवलप होती चली गई तो तब क्या हुआ, उसमें मतलब आवश्यक हो गई परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया बच्चों. जैसे वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, सज्जा सामान, कृषि उपकरण आदि, इनको बनाने के लिए कारीगरों की आवश्यकता पड़ी. ये कारीगर श्रमिक, सरल औजारों व कम पूंजी में ही काम करते थे बच्चों. क्लियर. औद्योगिक क्रांति के पूर्व उद्योगों की कार्य प्रणाली में सबसे पहले इंग्लैंड में परिवर्तन आया और तत्पश्चात समूचे विश्व में श्रमिकों की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ. इस व्यवस्था को कारखाना प्रणाली कहते हैं. इस प्रकार के परिवर्तन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया. इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं. इसके कुछ मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं. यहाँ पर मनुष्य का आविष्कार किया गया जिससे व्यापक पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ. मशीनों को चलाने के लिए कोयला, जल और खनिज तेल का प्रयोग किया गया. कारखाने में मिलें स्थापित हुई. मशीनों के उपयोग एवं व्यापक पैमाने पर उत्पादन हेतु श्रमिकों का अनेक कौशल के आधार पर विभाजन हुआ. अब बच्चों बात करेंगे उद्योगों हेतु आवश्यक विवरण. किसी उद्योग की स्थिति कई बातों पर निर्भर करती है. किसी क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करने के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है. कच्चे माल की उपलब्धता. अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता की. ओके, चलिए. कच्चा माल लगातार व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए. बहुत से उद्योग जैसे जूट, रबर, तिलहन, चीनी, कपास इन्हीं क्षेत्रों या स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए कच्चा माल समुचित रूप से उपलब्ध होता है बच्चों. उद्योगों का विकासार्थ. विद्युत का उचित मूल्य पर अनवरतन रूप में उपलब्ध होना. श्रमिकों की उपलब्धता. दोनों प्रकार के कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों. श्रमिक उद्योगों का मुख्य अंग है. श्रमिकों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता. कुशल श्रमिक वे हैं जो मशीन आदि चलाते हैं तथा जो साधारणतः आसान कार्य करते हैं. उन्हें अंकुश श्रमिक कहते हैं बच्चों. क्लियर. यातायात एवं संचार के साधन. यातायात अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसी के द्वारा कच्चा माल आता है और तैयार उत्पाद वांछित स्थान पर ले जाया जाता है. यही बात संचार हेतु भी लागू होती है. जिन स्थानों पर यातायात एवं संचार की समुचित व्यवस्था है वहीं उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश. अब बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर बाजार की उपलब्धता की. क्लियर. सामान को बाजार में बेचने के लिए ही उसका निर्माण किया जाता है, ये बात तो आप जानते होंगे. अतः बाजार का होना अति आवश्यक है. अतः वे ही उत्पाद निर्मित किए जाते हैं जिनकी बाजार में मांग है. बाजार की विशालता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक लोगों की क्रय करने की क्षमता होगी, यानी खरीदने की क्षमता होगी. अतः लोगों का क्रय क्षमता बाजार माप के समानुपाती है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों हमारा दक्ष बैंकिंग पद्धति. आधुनिक उद्योगों का बैंक ऋण प्रदान करते हैं तथा विस्तार हेतु धन लगाते हैं. इस प्रकार के उद्योगों के उत्थान में सहायक हैं. 7 है हमारा बच्चों नई तकनीक व प्रौद्योगिकी. ठीक है. वस्तुओं के उत्पादन व उनकी गुणवत्ता में आने वाले प्रतियोगितात्मक अन्य स्थानों व राष्ट्रों की तुलना में अपना स्थान बनाने हेतु सहायक होती हैं. नेक्स्ट है बच्चों हमारा राजनीतिक व सामाजिक स्थिरता भी उद्योगों पर अपने प्रभाव डालती है क्योंकि सरकार ही नीतियां बनाती है और इन नीतियों का उद्योग भी सीधा प्रभाव पड़ता है. सरकार के बदलने से नीतियां बदल सकती हैं जो उद्योगों की अनिश्चितता की ओर ले जाती हैं. सामाजिक स्थिरता व दंगा फसाद आदि उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं.
इन परिस्थितियों में उद्योग सफलतापूर्वक लगातार नहीं चल पाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उद्योगों का विभाजन। ठीक है, उद्योगों का विभाजन वर्गीकरण निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन से तथ्य हैं बच्चों? स्वामित्व व प्रबंध, पूंजी की मात्रा, श्रमिक तथा कच्चे माल के ऊपर। क्लियर? आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें आया है उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व एवं उसके प्रबंध के आधार पर किया जाता है। इनमें निम्न प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। सबसे पहले हम स्वामित्व और प्रबंध के आधार पर विभाजन देखेंगे। क्लियर? यहाँ है पूंजीपति व बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगों का या तो एक मालिक होता है या कुछ लोगों के समूह का स्वामित्व होता है। बड़ी कंपनियां भागीदारी प्रतिष्ठान स्थापित करती हैं। इसके लिए कुछ लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और उद्योग चलाते हैं। कुछ कंपनियां अन्य राष्ट्रों के साथ जुड़ती हैं। इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था। कभी कभी सरकार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ग्रहण करती है। बहुत बड़ी कंपनियां जनता के धन से स्थापित की जाती हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या निगम कहते हैं। पूर्व के साम्यवादी राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी उद्योगों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को फलने फूलने की अनुमति होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक चुनिंदा उदाहरण है, परंतु अब सामाजिक उपकरणों का निवेश धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पूंजी की मात्रा व श्रमिकों की संख्या के आधार पर विभाजन। ठीक है, देखेंगे बच्चों अब यहाँ पे हम दूसरे प्रकार का उद्योग विभाजन लगाई गई पूंजी या लागत के आधार पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर होता है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम कुटीर उद्योग। वे उद्योग है जिनमें न तो अधिक पूंजी लगती है और न ही अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। कारीगर लोग अपने घरों में ही सपरिवार लगाकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। उत्पाद स्थानीय बाजारों में ही बेचे जाते हैं। कुटीर उद्योग इन उद्योगों को सामान बनाकर भी देता है और अधिक निर्माण करते हैं। भारत में कई प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, जैसे हथकरघा, हस्तकला की वस्तुएं आदि। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम लघु उद्योग। वे उद्योग हैं जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। भारी उद्योगों की तुलना में कम संख्या में ही श्रमिकों की जरूरत होती है। कुटीर उद्योग से लघु उद्योग इस रूप में भिन्न है कि इसमें मशीनों का उद्योग निर्माण हेतु किया जाता है, जो कि किसी न किसी प्रकार की शक्ति से चलाए जाते हैं। उत्पाद को बाजार में बेचा जाता है। चूंकि लघु उद्योग लोगों को नौकरी देते हैं, इसलिए सरकार इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देती है जिससे कि ये अधिक प्रोत्साहित हो। साबुन निर्माण, कागज के सामान, बर्तन, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का निर्माण लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर भारी उद्योग। क्लियर? वे उद्योग हैं जिनमें करोड़ों रुपए की लागत व्यय होती है तथा सैकड़ों श्रमिक कुशल व अकुशल कार्य करते हैं। वे उद्योग थोक मात्रा में निर्माण करते हैं तथा सुदूर देशों में भी सामान भेजते हैं, यानी निर्यात करते हैं। इनका प्रबंध संयुक्त होता है, जिनमें उद्योगों के स्वामी होते हैं, प्रबंधक होते हैं तथा श्रमिक भी होते हैं। आधुनिक पेट्रोकेमिकल उद्योग, विमानन आदि भारी उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। कच्चे माल के आधार पर अब यहाँ पर हम विभाजन देखेंगे बच्चों। कच्चे माल के आधार पर विभाजन। तीसरे प्रकार के वर्गीकरण का आधार कच्चा माल है, यानी कृषि आधारित उद्योग। अब आप देखेंगे यहाँ है भारी उद्योग। ठीक है, और यहाँ है हमारे चीनी मिल और कार मिल। ये कार मिल है यहाँ पर और ये हमारा इधर चीनी मिल का चित्र है। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे कृषि आधारित। ठीक है, वे उद्योग हैं जो निर्माण हेतु कृषि संबंधी कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे चीनी, कपास, चाय आदि। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग हैं जो खनिजों पर आधारित हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, अब रासायन आधारित उद्योग हैं। वे उद्योग हैं जो रासायनिक का उपयोग किसी प्रकार के परमाणु हेतु प्रक्रमण हेतु करते हैं या किसी नए का निर्माण करते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उर्वरक आदि का निर्माण, वस्त्र हेतु रंग, चमड़ा, शीशा, साबुन और खाद्य वस्तुओं का प्रक्रमण आदि।
पेट्रोकेमिकल उद्योग भी रसायन उद्योगों में ही आते हैं। मूल उद्योग वे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, जैसे लोहा व स्टील, क्योंकि इनका प्रयोग अन्य उद्योगों द्वारा कार, बस आदि बनाने में किया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ कुछ मुख्य उद्योग हैं, जैसे कि कपड़ा, सभी प्रकार के बुने कटे टेक्सटाइल में आते हैं। कपड़ों में सूती, ऊनी, जूट, रेशमी और कृत्रिम रेशों के कपड़े भी शामिल है। कपड़ा उद्योग विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों में भारी संख्या में लोगों को नौकरी प्रदान करता है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे ऊन, रेशम, कपास, जूट, सन आदि। कुछ कच्चे माल प्रौद्योगिकी के सहयोग से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरीबूल आदि। ठीक है, लोहा और स्टील उद्योग। अब हम लोहे और स्टील उद्योग के बारे में बात करेंगे। इसे मूल उद्योग या मुख्य उद्योग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उद्योग के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में विभिन्न उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, जैसे अभियांत्रिक इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए तथा अन्य मशीनों, यंत्रों, उपकरणों, कारों, ट्रकों, रेलों, पुलों आदि के लिए। भारत में जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, विकारो आदि में ऐसे उद्योग स्थापित हैं बच्चों। क्लियर? आगे देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम रसायन उद्योग। रसायनों का बहुमुखी उपयोग होता है, जैसे कृषि, धातु शोधन, चमड़ा, कपड़ा, कागज, साबुन, औषधि एवं खाद्य प्रक्रमण उद्योगों में इनका भरपूर प्रयोग किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में पेट्रोलियम जैसे उत्पाद भी ऐसे शामिल है। भारत में पेट्रोकेमिकल केंद्र बड़ौदा, गुजरात, बरौनी बिहार में और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स बीजापुर, सवाई माधोपुर और जगदीशपुर में स्थापित किए जाते हैं। अब यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी देखेंगे बच्चों हम। भारत में सूचना आधारित उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। कंप्यूटर के विभिन्न उद्योगों के लिए यह सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री के क्षेत्र का विकास है। बंगलोर और चेन्नई इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं बच्चों। बंगाल और चेन्नई जो है इसके मुख्य क्षेत्र है जहां इसका विकास हो रहा है। इस संचार प्रौद्योगिकी वृद्धि ने भारत के प्रक्रिया सामग्री और इससे संबंधित मानव संसाधन का निर्यात को इत्यादि वृद्धि प्रदान की है। सूचना प्रौद्योगिकी ने भारत में बेहतर प्रशासन और लोगों तक सूचना को शीघ्रता से पहुंचाने के क्षेत्र में सहायता की है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम भारत में मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग, कृषि उद्योग के बाद दूसरे नंबर पर कपड़ा उद्योग माना जाता है बच्चों। इसमें भारत के कुल उत्पादन का 20% उत्पादन होता है। लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इसका फैलाव पूरे भारत में है तथा यह उद्योग शहरों और गाँवों में भी है। बच्चों बात करेंगे अब हम कपास की। ठीक है, आइए कपास के बारे में जान लेते हैं। सूती कपड़ों का उद्योग भारत में सबसे पुराना है और सबसे विशाल है। यह कृषि आधारित है। सूती कपड़ा उद्योग कपास। ठीक है, यहाँ एक पिक्चर शो हो रही है वो कपास की बच्चों, इस तरह से कपास होती है। आगे बढ़ते हैं। कपास उगाने वाले क्षेत्रों जैसे मुख्य गुजरात, महाराष्ट्र में है। मुंबई व अहमदाबाद उसके 2 मुख्य केंद्र है, यानी कि मुंबई और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पाद है कपास का। ठीक है, इस उद्योग के अन्य केंद्र कानपुर, कोलकाता, नागपुर, कोयम्बटूर आदि। क्लियर? अब बात करेंगे बच्चों हम जूट की। ठीक है, जूट के बारे में बात करेंगे। कपड़ा उद्योग में सूती उद्योगों के बाद जूट का नंबर आता है। यह भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जूट उद्योग मुख्यतः पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे क्षेत्रों में स्थित है। इसमें लगभग 2.5 लाख श्रमिक तथा 40 लाख कृषि परिवार लगे हुए हैं। गिरती मांग के कारण 1996 से लेकर 97 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में विविधीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके अधीन $2.3 करोड़ मानव संसाधन व उत्पादन विकास हेतु व्यय किए गए हैं। बच्चों बात करेंगे हम ऊनी कपड़े की। भारत में लगभग 50 ऊनी कपड़ा उद्योग हैं। इस उद्योगों का मुख्य केंद्र पंजाब है। इसके अलावा अन्य केंद्र धरीवाल, लुधियाना, अमृतसर, कानपुर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, श्रीनगर भी हैं। लगभग 250 केंद्र कंबल, शॉल, कालीन व ऊन को बनाते हैं। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों रेशम के उद्योग की। सारे विश्व में भारतीय रेशम प्रसिद्ध है। पूरे मतलब विश्व भर में रेशम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है।
कच्चा रेशम उत्पन्न करने वाले मुख्य केंद्र है कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर, आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, थंजौर और कांजीवरम। भारत बड़े पैमाने पर रेशमी उत्पादों का निर्यात करता है। सन 2001 में लगभग 1275 करोड़ रुपए का रेशम निर्यात किया गया था बच्चों। कौन से सन में? वो 2001 में। क्लियर, ध्यान रखेंगे। कृत्रिम सिंथेटिक कपड़ा, ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम सिंथेटिक कपड़े की। भारत मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे में भी तैयार करता है, जैसे रेयॉन, टेलीरॉन, नायलॉन आदि। इस उद्योग के मुख्य केंद्र है अहमदाबाद, मुंबई, अमृतसर, सूरत, कोलकाता आदि। क्लियर, ये जो शहर हैं तो वही वहां पर कपड़ों का ज्यादातर उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग, भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि उत्पाद पर आधारित कई उद्योग हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहले आती है चीनी। चीनी हमारी भारत सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाले राष्ट्रों में से एक है और चीनी गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन में अग्रणी है। चीनी मिलें अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में होती है। क्लियर बच्चों। अब बात करेंगे तिलहन की। भारत तिलहन उत्पादन में अग्रणी और वर्ष 1999 में यहाँ 2.521 करोड़ टन तिलहन का उत्पादन हुआ था, जो अपने में एक कीर्तिमान है। तिलहन उद्योग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में स्थित है बच्चों। बात करेंगे अब हम कागज के उद्योग की, ठीक है। सवई और पटुआ, बांस, लुगदी, चमड़े, भावर और निरर्थक जूट का प्रयोग कागज उद्योगों में किया जाता है। पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र कागज उद्योगों में अग्रणी है। इस समय देश में लगभग 500 कागज मिलें हैं, जो लगभग 49 लाख टन कागज का उत्पादन करती हैं बच्चों। क्लियर। बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग की। भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे पाए जाने के कारण देश में कई प्रकार के खनिज उद्योग हैं। कौन कौन से हैं वो? लोहा व स्टील उद्योग। लोहा व स्टील उद्योग भारत का मूल व प्रमुख उद्योग है। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आधार बनाता है, जिससे कि उन्हें स्थापित किया जा सके। भारत में इस उद्योग के काफी प्रगति है, क्योंकि हमारे पास कच्चा लोहा, चूना, कोयला जो इस उद्योग में उपयोग होता है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस उद्योगों के मुख्य केंद्र जमशेदपुर है, झारखंड, भद्रावती, कर्नाटक में है। सार्वजनिक क्षेत्र में रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम और सेलम आदि में है। भारत ने इस उद्योग में काफी सफलता प्राप्त की है। बात करेंगे बच्चों हम रेल इंजन व रेल के माल ढोने वाले डिब्बे की। बैंगन। एशिया में भारत में सबसे विदुर पैमाने पर रेल व्यवस्था है, इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार यह प्रभावी माल रेल इंजन, यात्री वाहक डिब्बे, माल ढोने वाले डिब्बों आदि का निर्माण करता है। भारत रेल संबंधी अनेक उत्पादों का निर्यात भी करता है। मुख्य निर्माण केंद्र चित्तरंजन पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पेरमपुर तमिलनाडु, कपूरथला पंजाब में है। क्लियर। अब बात करेंगे बच्चों हम यहाँ पे देखो, यहाँ ये जहाज की फोटो दी गई है, ठीक है। बात करेंगे पानी के जहाजों की। इस समय भारत में 4 बड़े पानी के जहाजों की निर्माणशालाएं हैं, जहां पे पानी के जहाज बनाए जाते हैं बच्चों। वे हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, मझगांव डॉक मुंबई के निकट, गार्डन रिच कोलकाता और एक केचिंग में है। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मोटर गाड़ी की, ऑटोमोबाइल्स की। अब भारत प्रत्येक प्रकार के वाहनों का निर्माण करता है और कई राष्ट्रों को निर्यात भी करता है। यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है। बात करेंगे हम वायुयान की, एयरक्राफ्ट की। भारत में विभिन्न प्रकार के वायुयान बनाए जाते हैं, जैसे मिग, जगुआर आदि मुख्य निर्माण केंद्र है। बेंगलोर, कानपुर, नासिक, लखनऊ, हैदराबाद में आदि, ठीक है। अब बात करेंगे भारी अभियंत्रिक और उपयंत्रिक हैवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स की। भारत लोहा व स्टील प्लांट, सीमेंट खनन उद्योग आदि हेतु आवश्यक यंत्रों, मशीनों निर्माण करता है। इनमें से कुछ है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HEC भारत इन मशीनों का निर्यात भी करता है। यह निर्यात एशिया के विभिन्न देशों व अफ्रीका को किया जाता है। बंगलोर, पिंजौर, हैदराबाद व श्रीनगर में इनके मुख्य केंद्र है। बात करेंगे बच्चों हम तेल परिष्करण व पेट्रोकेमिकल्स की। भारत अपनी तेल की आवश्यकता का मुख्य भाग खाड़ी देशों में आयात करता है।
यह अपनी आवश्यकता का कुछ अंश ही दिग्वोई आसाम बॉम्बे हाई में उत्पादित करता है। कच्चे तेल के परिष्करण हेतु लगभग 17 बड़े परिष्करण रिफाइनिंग केंद्र है। इनमें से कुछ असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, कोच्चि व उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बात करेंगे बच्चों अब हम उर्वरक की। ठीक है, हमारे कृषि उत्पादन हेतु उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उर्वरकों का निर्माण सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में होता है। सिंधरी, तेलचर, हल्दिया, अलवे, कोचिन, नेलिवी, एलोरा, विशाखापट्टनम आदि में मुख्य उर्वरक केंद्र है। बच्चों बात करेंगे रसायन की। भारत में विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे कास्टिक सोडा, एस, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि निर्मित किए जाते हैं। पिप्पी, पूना के निकट, हैदराबाद, दिल्ली, अलवे में इनके मुख्य केंद्र है। बच्चों बात करेंगे हम सीमेंट की। भवनों के निर्माणार्थ सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ सीमेंट है। इसका निर्माण चिकनी मिट्टी, चूना और जिप्सम से किया जाता है। इसके मुख्य केंद्र बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु व कर्नाटक में है। बच्चों बात करेंगे हैवी इलेक्ट्रॉनिकल की। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL तक सार्वजनिक उपकरण है, भोपाल। बच्चों यहाँ देखेंगे हरिद्वार, त्रुपल्ली, हैदराबाद, झांसी, जम्मू व बेंगलोर में इसके मुख्य केंद्र हैं। इन उपकरणों में जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जल टरबाइन, जल चक्की आदि बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। यह कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे टेलीफोन, टेलीविजन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद आदि में इसके मुख्य केंद्र है। बात करेंगे बच्चों हम सुरक्षा उपकरण की। यद्यपि भारत अपनी सुरक्षा यंत्र सामग्री का काफी बड़ा भाग आयात करता है तो फिर भी यह विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरण बनाता भी है, जैसे छोटे आयुध, हथियार, वाहन, टैंक, पानी के जहाज आदि। अभी हाल में अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ACA बनाया है। ये सुरक्षा उपकरण भारत के विभिन्न स्थानों पर बनाए जाते हैं। क्लियर। अब बच्चों हम स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं एक बार। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा। क्लियर। पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, प्रत्येक राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्लियर। यातायात अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके द्वारा कच्चा माल आता है और तैयार उत्पाद वांछित स्थान पर ले जाया जाता है। क्लियर है, मैंने आपको बताया। उद्योगों का वर्गीकरण स्वामित्व व उनके प्रबंध के आधार पर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, लघु उद्योग में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। क्लियर। कृषि उद्योगों के पश्चात कपड़ा उद्योग दूसरे स्थान पर आता है। क्लियर, मैंने आपको अच्छे से चैप्टर को डिटेल्स किया है। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।